हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बोन ऑफ बेकिंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 10 मिनट में घर का बना देसी घी। मार्केट में जब गए थे हम लोग घी लेने, तो यार इतने सारे ब्रांड्स थे, इतना सब कुछ था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सा घी प्योर होगा। तो फिर मैंने सोचा यार घर में इतनी सारी मलाई हम इकट्ठा करते हैं, चलो एक बार इकट्ठा करके एक बार घी बनाकर ट्राई करते हैं। तो मैंने सोचा चलो घर पर ही हम लोग घी बना के एक बार ट्राई करते हैं। तो बस फ्रिज से मलाई निकाल के उसे कढ़ाई में डाला और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने उसे उसी हाथे से, जिस आपको इस हाथे को आप देख रहे हो, उसी से मैंने उसे मैश करना शुरू कर दिया। और इसको इस तरह से मैश कर रहे थे ताकि वो जो अंदर उसके लम्स पड़े हुए थे, तो लम्स ताकि वो बिल्कुल ही स्मूथ एक क्रीम बन जाए, क्रीम की तरह बस उसे मैश करते जा रहे थे इसी हाथे से ही। आप चाहे तो उसे ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो या फिर आप मिक्सर ग्राइंडर में भी ब्लेंड कर सकते हो, बट मुझे वो बहुत मेसी लग रहा था। मुझे लगा कि यार अब मिक्सर में करूँगी तो पूरा मिक्सर में मलाई बहुत स्टिकी होती है, क्रीमी होती है, तो उसका फ़ैट उसमें ही जम जाएगा और उसको निकालना इट्स सो डिफ़िकल्ट। तो आई थॉट कि भाई बेटर है कि मैं इसी से कर लूँ। मुझे थोड़ा इंस्टेंट करना था, तो जल्दी जल्दी मुझे करना था, टाइम थोड़ा कम था, काफ़ी देर हो गई थी, रात हो गई थी, तो मैं इसी तरह से हाथ से ही उसे ब्लेंड कर रही थी, इसी की तरह मैश करते जा रही थी ताकि वो एक क्रीमी पेस्ट बन जाए। आप चाहो तो इसे ब्लेंडर से या फिर मिक्सर ग्राइंडर में भी एक स्मूथ पेस्ट क्रिएट कर सकते हो, बट मुझे वो थोड़ा मैसी लगा, तो इसलिए हमने इसी से एक कितना स्मूथ पेस्ट क्रिएट कर दिया। थोड़ी सी मेहनत लगती है बट स्टिल ओके। एक्चुअली बहुत रात हो गई थी, तो मैंने सोचा इसे फटाफट बना के ख़त्म करूं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, कभी देखा नहीं, ट्राई नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो बस देखिए कितना क्रीमी पेस्ट सा तैयार हो गया। मैंने गैस को भी ऑन कर दिया। अब धीरे धीरे उसे चलाते चलाते मैंने देखा कि भैया वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा पतला होता जा रहा था। जितना भी स्टिकी ये जो क्रीमी पार्ट था वो बहुत ही जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहा था। तो बस उसको चलाते रहना है और हिलाते हिलाते ही उसको मेल्ट करते जाना है, उसे छोड़ना नहीं है। ये मेरा भी फ़र्स्ट टाइम ही था, मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया, तो ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने देखकर ही ट्राई किया और मुझे सच सच में बताऊँ बहुत अच्छा लगा, सक्सेसफुल हो गई मैं। और इस तरह से चलाना इज़ लाइक बहुत मेहनत लग रहा था और बहुत एक स्टिंकी स्मेल आ रही थी यार, इसको पकाते पकाते बड़ी अजीब सी। तो मुझे अपनी चिमनी को ऑन करना पड़ा रात को भी। बार बार पाखू मेरे पास रूम से बाहर आ रही थी और बार बार कह रही थी मम्मा कितनी गंदी स्मेल है। तो येस ऑफ कोर्स यार, आप लोग इसके लिए भी प्रिपेयर रहो, क्योंकि एक गंदी सी स्मेल ज़रूर आती है जो सच में बहुत बुरी होती है। और बच्चों के लिए उसको तो पाखू को तो वो स्मेल इतनी गंदी लग रही थी कि बार बार उसको वॉमिट जैसा फील हो रहा था। तो आई थॉट कि भाई बेटर है कि तुम अंदर ही रहो। मैंने उसे रूम में लॉक कर दिया कि भाई AC चलाओ और रूम में बैठ जाओ चुपचाप, बाहर मत आओ। तो गाइस अब देखो, अब धीरे धीरे कितना लिक्विडी हो गया, एकदम वाटरी वाटरी टाइप का हो गया, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मिल्की बन गया। तो यस, अब ये जो हमारा ये जो झाग सा है ये धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। इसे कुक हो रहा है, अच्छे से कुक होते होते हमें बस हिलाते रहना है उसको। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, इसकी जो स्टिंकी स्मेल है, जो गंदी सी स्मेल आ रही थी, वो धीरे धीरे वो भी चली जाएगी, रिमूव हो जाएगी। लेकिन हाँ, स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो बेटर है आप चिमनी ऑन करें ताकि वो स्मेल जल्दी से जल्दी पूरे घर से निकल जाए। अब देखिए ये जो घी है ऊपर की तरफ, अब जितना बॉयल हो रहा है घी ऊपर की तरफ आने लगा है। मैंने इसमें एक, जिस मैजिक चीज़ की मैं आज बात कर रही थी, जिसको आप थोड़ा सा डालेंगे और घी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। तो इससे मैं ये बोलूँगी, छोटा सा आपका छोटा स्पून यानी हाफ़ स्पून से भी कम आप उसमें शुगर डाल दीजिए। शुगर डालने से आपका जो घी है ये बहुत ही गोल्डन कलर का बनेगा और बहुत ही टेस्टी, यानी बहुत बढ़िया और स्वीट टेस्ट आएगा इसके अंदर। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत बहुत टेस्टी घी बनता है इससे। बस शुगर को डालने के बाद आपको उसको फिर से बॉईल होने देना है, उसे चलाते रहना है धीरे 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 धीरे। उसका जो वाटरी पार्ट है वो धीरे धीरे अब वो गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा होते होते अब ये देखिए ऊपर आपका ये कितना ज़्यादा घी फ्लोट करने लगा है। लेकिन अभी भी हमारा घी बन के रेडी नहीं हुआ है, बट हाँ गोल्डन कलर, आपको जैसे मैंने बोला था धीरे धीरे गोल्डन कलर भी आ रहा है। बस इसे चलाते रहिए धीरे धीरे
और आँच को सिम कर दीजिए। ज़्यादा तेज़ आँच में हम घी बनाएंगे तो घी हमारा जल्दी जल्दी वो जल जाता है, इसलिए बहुत ही स्लो सिम फ्लेम होना चाहिए और सिम फ्लेम में ही आपको इसे धीरे धीरे पकाना है। तो फ्रेंड्स अब मैंने धीरे धीरे देखा कि अब इसमें से जो बहुत स्टिंकी स्मेल आ रही थी तो वो स्मेल आना बंद हो गई है और एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। जो घी की, एक ओरिजिनल घी की जो महक होती है इतनी प्यारी सी, वो महक आने लगी। बस थोड़ी देर इसे और पकने देंगे ताकि ये जो हमारा ये जो घी है वो गोल्डन ब्राउन, पूरा गोल्डन जो घी है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे का जो अभी भी जैसे हमें वाइट पार्ट दिख रहा है, वो क्रीमी पार्ट, वाइट पार्ट, वो धीरे धीरे ब्राउन हो जाएगा। तो घी हमारा रेडी है। अब हम इसको किसी कटोरी में या किसी चीज़ में स्ट्रेन करेंगे। सो फ्रेंड्स हमारा घी ऑलमोस्ट रेडी है। अब उसे हम थोड़ा छान रहे हैं ताकि वो नीचे वाला पार्ट बच जाए और ऊपर का जितना हो सके पॉसिबली मैं उसे अलग कर रही हूँ किसी और बर्तन में, इस तरह से छान के। सो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं। बस हल्के हाथों से धीरे 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 ऊपर का जितना भी घी है आप उसे स्ट्रेन करते जाएं किसी बड़े बर्तन में। सो फ्रेंड्स देखिए घी बनकर पूरी तरह से रेडी है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें रंग भी कितना गोल्डन आया है। बस इसी तरह आप ही घी बना सकते हैं। अगर मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स बाकी जो बचा हुआ था, ये मलाई का पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इसे भी थोड़ा सा धीरे धीरे भूनकर इसमें से जो बचा खुचा घी है उसे मैं निकाल लूँ, क्योंकि इसमें इसको भी क्यों वेस्ट करना। तो बस मैंने इसको धीरे धीरे इसको भी चला के थोड़ा सा घी उससे निकाल लिया। बस इसे धीरे धीरे भूनते जाएंगे। इसका कलर देखिए, कलर चेंज हो गया है। छन्नी की हेल्प से हम जल्दी से उसे प्रेस करेंगे और घी को निकालेंगे। सो फ्रेंड्स अगर मैं बना सकती हूँ तो मुझे लगता है हर कोई बना सकता है, तो प्लीज़ आप लोग घर पर ट्राई करें। बाय बाय।